पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। भारत जिस जबान में बात करेगा उसी जबान में जवाब देंगे। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को दी गई शिकस्त उनकी नस्लें भी नहीं भूलेंगी। मार्के हक में शानदार फतह से कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में उजागर हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, भारत के जारहाना अज़ाइम तर्क करने तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर गज़ा में क़याम अमन के लिए इक़दाम किए। हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये अमन बराबरी की सतह पर कायम हो सकता है। भारत के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि वो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दे। अटूट रिश्तों, लाजवाल मोहब्बतों और गैर मुतज़लज़ल हिमायत की अज़म की तजदीद का दिन। मुल्क भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम यकजहती कश्मीर रैली, हज़ारों अफराद ने शिरकत की। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे। कराची से खैबर और गिलगित से गवादर तक पूरा पाकिस्तान यकज़बान होकर कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती कर रहा है। इस्लामाबाद में वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की ज़ेर क़यादत रैली। पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चे भी सड़कों पर निकल आए। कराची में पीपल्स चुरंगी से मज़ार क़ायद तक वज़ीर आला मुराद अली शाह की क़यादत में रैली निकाली गई। पेशावर में यकजहती कश्मीर रैली में गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शिरकत। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैली निकाली गई। यौम यकजहती कश्मीर पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़लूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का आदा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत का पैगाम। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, 5 फरवरी कश्मीरियों से गैर मुतज़लज़ल यकजहती के अज़म की तजदीद का दिन है। कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद हल तलब मसला है। सलामती कौंसिल की करारदादें कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के ज़ामिन हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। यौम यकजहती कश्मीर अहले पाकिस्तान और अहले कश्मीर के लाजवाल रिश्ते की अलामत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा आज़ाद कश्मीर उनकी कश्मीरियों से मोहब्बत का मज़हर है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने असम्बली इजलास से खिताब करते हुए कहा, 8 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों की सोचों पर पहरा नहीं दे सकती। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। आज के दिन आज़ादी कश्मीर के लिए जाने देने वालों को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। कुर्बानियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। अफवाज पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करते हुए कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत का अदा किया। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए अमली इक़दाम करे। भारत के मज़ालिम कश्मीरियों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। आज़ादी की जिद्दोजहद मंजिल पाकर रहेगी। यौम कश्मीर पर वज़ीर आला बलोचिस्तान का पैगाम। बलोचिस्तान का बच्चा बच्चा अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। सरफराज बुख्ती का तजदीद अहद। मसला कश्मीर के पायदार हल के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, भारतीय बर्बरियत ने जन्नत नज़ीर वादी को जेल बना दिया। आलमी इदारों को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लेना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को सिंध की जिद्दोजहद करार दे दिया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान की तकमील नामुकम्मल है।
भारत कश्मीरियों के हुकूक ही नहीं बल्कि उनसे जीने का हक छीन रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि 10 मई को पाकिस्तान ने भारत को वो जवाब दिया जिसकी तारीफ दुनिया कर रही है। भारत का मुनाफिकाना बयानिया है जो वो कई सालों से बयान कर रहा था। भारत की रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। आज कश्मीरियों से यकजहती और उनके साथ खड़े होने का दिन है। भारत को कहता हूँ, हमें ना छेड़ो, हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर वलवला अंगेज तराना रिलीज। कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत और यकजहती का भरपूर इजहार। तराने में कश्मीरी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों, अज़्म इस्तक़लाल और उनके जिंदा जावेद जज्बा हिब्बुल वतनी को इंतहाई मौसर अंदाज में उजागर किया गया। ये तराना मज़लूम कश्मीरियों के हौसले, उम्मीद और आज़ादी की जिद्दोजहद को सलाम पेश करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दियों के खिलाफ रद्दुल फितना 1 ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। भारतीय हिमायत याफ्ता 216 दहशतगर्द जहनुम वासिल किए गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दियों के खिलाफ इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन किए गए। बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्द नेटवर्क्स की क़यादत, कमांड एंड कंट्रोल ढांचे और अमली सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुँचाया। कार्रवाई के दौरान गैर मुल्की साख्ता हथियारों, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और दीगर आलात का बड़ा ज़ख़ीरा भी बरामद किया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस और क़ानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। बलूचिस्तान में शहरियों और फोर्सेस पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत करते हैं। चीन के सफीर जियांग जीडोंग की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी सफीर की वजारत दाखिला आमद पर वज़ीर दाखिला ने खैर मकदम किया। मुलाकात में जियांग जी ने कहा कि दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के एक मुनज़्ज़म और तयशुदा मनसूबे के तहत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त और मौसर रिस्पॉन्स दिया। पाक चीन दोस्ती को दुश्मन किसी सूरत नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चीनी शहरियों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करना हमारी अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से कलदम BLA पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास में खिताब। कहा, बैरूनी सरपरस्ती और गैर मुल्की माली मुआवनत से चलने वाली प्रॉक्सी फितनाल खारिज और फितनाल हिंदुस्तान को नई जिंदगी मिल रही है। अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। कलदम गिरोह पाकिस्तान के अंदर संगीन और शफाक दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। उज़्बेक वज़रा और कारोबारी शख्सियात पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी उनके हमरा है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। उज़्बेकिस्तान के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह फ़ौज की चाको चौबंद दस्ते की सदर शौकत मिर्ज़ायोव को सलामी। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। सदर उज़्बेकिस्तान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। बसन में बस एक दिन बाकी, फिर होगा बो काटा। 4 रोज़ में 1 अरब 22 करोड़ से ज़ायद की डोर और गुड्डियाँ फ़रोख्त हो चुकी। 10 लाख से ज़ायद गुड्डे पतंगे खरीदी गईं। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन 1.5 तावा गुड्डा 700 रुपये, जबकि 1 तावा 400 रुपये और पौना तावा 300 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने पतंगबाजी के सामान की कीमतों में इजाफे का नोटिस लिया था। मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा था कि
लोगों की खुशियां वापस लाने के लिए महफूज बसंत का तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में डोर से बच्ची के जख्मी होने का नोटिस। मरियम नवाज ने शहर के कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। बसंत सिर्फ लाहौर में मनाई जाएगी, सूबे भर में पतंगबाजी पर बदस्तूर पाबंदी आयद। मरियम नवाज की वजाहत, कहा ममनुआ डोर के इस्तेमाल से खुशी के त्यौहार को खूनी ना बनाया जाए। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का मोची गेट का दौरा, दुकानदारों और ख़रीदारों से गुफ्तगू की। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में रिवायती खेलों और सकाफती त्योहारों को बहाल किया और 25 साल बाद बसंत की बहाली एक तारीखी कदम है। बसंत सिर्फ लाहौर तक महदूद अमरीका के साथ जोहरी मुज़ाकरात कल मस्कत में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इंतज़ामात करने पर ओमानी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात बामायने नतीजे तक पहुँचाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। अमरीकी नुमाइंदा विटकॉफ ईरान से मुलाकात के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी को बहुत फ़िक्रमंद होना चाहिए। उन्होंने हमेशा ईरानी आवाम का साथ दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि वो ईरान पर हमला ना करते तो आज मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं होता। हमें मालूम है ईरान किसी और जगह जौहरी तंसीबात तामीर करने का सोच रहा है। अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि ईरान किसी पेशरफ्त का ख्वाहिशमंद नज़र आता है, ताहम ये देखना होगा कि आया वाकई कोई नतीजा सामने आता है या नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने अहम आलमी और दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया। तिजारत, अस्करी उमूर, ताइवान, रूस यूक्रेन तनाज़ा और ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर के मुताबिक तेल, गैस, ज़रूरी मसनूआत की खरीदारी और तैयारों के इंजनों की तरसील समेत दीगर इक़्तिसादी उमूर पर भी बहस की गई। भारत से मैच का मामला हमारे हाथ में नहीं, मैच का फैसला हुकूमत को करना है। हम हुकूमत के फैसले का एहतराम करते हैं। बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में ना होने का अफसोस है। वर्ल्ड कप से कबल मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने टीम की तैयारियों समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू की। बतौर कप्तान पहला वर्ल्ड कप है जिसके लिए बहुत पुरजोश हूँ। पिछले टूर्नामेंट्स में फैंस की तवक्कुआत पूरी नहीं कर सके। टीम बेहतर खेल रही है, उम्मीद है नताइज भी अच्छे होंगे। बांग्लादेश की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बयान पर इज़हार तशक्कुर। बांग्लादेशी मुशीर खेल डॉक्टर आसिफ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए, ये एक मुनासिब फैसला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि फैसला सोच समझ कर किया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप मैच नहीं खेलेगा। ये खेल का मैदान है, सियासत नहीं। खेल के मैदान में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।
और साबिक इंग्लिश कप्तानों ने आईसीसी और बीसीसीआई को आईना दिखाया। दोहरे मयार पर बोल पड़े नासिर हुसैन ने कहा कि अगर बांग्लादेश की जगह भारत वेन्यू तब्दील करने का मुतालबा करता तो आईसीसी क्या करता? क्या आईसीसी भारत को भी इवेंट से बाहर कर देता? आईसीसी को बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भारत की तरह बराबरी से डील करना होगा। माइकल एथर्टन ने कहा कि आलमी क्रिकेट इस वक्त एक संगीन बहरान से गुजर रही है, जहां खेल तेज़ी से सियासत की भीड़ चढ़ रहा है। क्रिकेट को दुनिया का दूसरा बड़ा खेल कहा जाता है। आलमी इवेंट्स मखसूस मकामात तक महदूद हो चुके हैं और इसके मनफी असरात अब खेल खुलकर सामने आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।